गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चा उठ जाओ सोकर, बहुत टाइम हो गया। उठ जाओ, शाबाश, वेरी गुड। एक काम करो, चाय मंगा लो आप आंटी से। आधी क्लास में आप तो बच्चों नींद में रहते हो, लास्ट के मोमेंट पर आप जगते हो। अब तो आपका एग्जाम भी आने वाला है, कितना सोओगे बच्चों, बहुत सो लिए हो। बच्चों कल आपको दो रूल समझाए थे, वो समझ आए, 7 और 17। अब उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है हमारे पास, देख लो, 13 और 19। सबसे पहले हमने 7 के लिए बताओ क्या कर रहा था। देखो इनका यूज अर्थमेटिक में ज्यादा होगा, यहाँ कोई ऐसा इनका खास यूज होगा नहीं, लेकिन अर्थमेटिक में इनका बहुत अच्छा खासा रोल होगा। हाँ बोलो। एमजी कॉन्सेप्ट क्या होता है? वैसे ही एम तो वही तो जी, मतलब कुछ भी समझ लो, वो ऐसे वैसे कर दिया, मतलब ऑप्शन से करना। अच्छा, वो भी समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे आपको, टेंशन मत लो। देखो 13 और 19, बोलो। कुछ नहीं सर, वो रेशियो प्रोपोर्शन की जो स्मार्ट सॉल्यूशन है उसमें पूरा वही 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 किया हुआ है। कोई नहीं, उसको भी समझा देंगे। क्वेश्चंस हो गए थे आपसे? हाँ होगा सर। सबसे पहले बताओ बच्चों, 7 के लिए हमने क्या करा था, या फिर कुछ कर रहे थे, बस सोए थे आप कर लास्ट को डबल करके बाकी से माइनस करना है। माइनस करते रहो। और 17 के लिए क्या करा था? लास्ट का 5 टाइम्स करके लास्ट डिजिट का। 17 के लिए करा था लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स, और उसके बाद सबट्रैक्ट। अब 13 के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई, और अब 13 और 19 में हम ऐड करेंगे 7 और 17 में, तो हमने डबल करके सबट्रैक्ट करा था, और लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करा था। अब 13 में हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 19 के लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई, और उसके पहले वाली डिजिट्स में ऐड करेंगे। देखो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, 236, 236 हमें चेक करना है ये नंबर 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। करो चेक, बताओ 236 13 से डिविजिबल होगा? नो सर। नहीं होगा। 6 की मल्टीप्लाई 4 में करवानी है, कितना होगा? 24। 24, 24 को यहां ऐड कर दो, कितना आएगा? 47। 47, 47 23 से डिविजिबल है? अगर कोई ऐसा नंबर 13 आए से जो, डिविजिबल नहीं है ना? हाँ नहीं है, तो फिर वो डिविजिबल नहीं होगा। अब ऐसे ही हम 19 को चेक कर लेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लो, जो आपका मन करे वो एग्जांपल ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में इस टाइप से नहीं आएगा। क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन होंगे, और डायरेक्ट आप ऑप्शन में से चेक करोगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 13 19 7 या 11 से डिविजिबल है, 7 या 17 से। 11 का तो अलग ही गेम है, वो आपको मैथ्स में समझ आएगा। बस लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 16 को ऐड कर दो। डिविजिबल है, 19 से नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता जो डिविजिबल है, तो फिर वो डिविजिबल होगा। अब आप एक बात और समझ लो 7 के लिए,
देखो कल जो हमने प्रोसेस करा था वो था हमारे पास अंडर 5 डिजिट्स, जब 7 के लिए जो प्रोसेस करा था हमने, वैसे आएगा भी हमारे पास बस उतना ही। लेकिन फिर भी आप एक इसका छोटा सा पार्ट और है, उसको बस समझ लो। इतना बड़ा वैसे आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो। जैसे हमारे पास ये इतना बड़ा नंबर है और हमें इससे चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं। एक प्रोसेस तो वही है, लास्ट से डबल करते रहो और सब्ट्रैक्ट करते रहो। एक और प्रोसेस भी है इसका हमारे पास, आप ना लास्ट से 3 के पेयर्स बना लो। लास्ट पॉइंट से हमने हर एक 3 नंबर्स के पेयर बना लिए। 577 का एक पेयर हो गया, 432 का एक पेयर हो गया और 65 का एक पेयर हो गया। अब आप क्या करो, अल्टरनेट पेयर्स को ऐड करो। अगर देखो यहां पर भी कोई एक पेयर होता तो फिर इन दोनों को ऐड कर देते। फटाफट से ऐड करो अल्टरनेट दोनों पेयर्स को। 577 प्लस 65। बच्चों जग जाओ नींद से, गुड मॉर्निंग हो गई अब तो। 642। अल्टरनेट पेयर्स का सम करो और अल्टरनेट पेयर्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से 432 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा सर ये बताओ? 210। तो बस अब आप इस 210 को चेक कर लो, ये 7 से डिविजिबल है 210। तो फिर ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल होगा। इतना बड़ा नंबर आपके पास आएगा नहीं कभी भी, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो जब नंबर छोटा है तो उसको डायरेक्ट कर लेना। देखो आपके ऑप्शन जो भी होते हैं वो 3 डिजिट के होते हैं या फिर मैक्सिमम 4 डिजिट्स के, उससे ज्यादा तो होते नहीं। तो उसमें ना वही मेथड सबसे अच्छा है, लास्ट डिजिट को डबल करो और सब्ट्रैक्ट करते रहो। लेकिन अगर हमारे पास डिजिट बहुत ज्यादा हो जाए तब आप इस टाइप से भी चेक कर सकते हो। 3 के पेयर्स बनाओ, अल्टरनेट पेयर्स का सम करो और उनका डिफरेंस चेक कर लो। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन छोटे हैं तब आप उसी मेथड से करना, वही ठीक है। ये सिर्फ 7 के लिए है ना सर? ये वाला मेथड बस 7 के लिए है। फिर से सिमिलर मेथड 11 के लिए भी होता है ना? 11 के लिए तो डिजिट्स का सम करते हैं हम, डिजिट्स का करते हैं हाँ। इस टाइप से। लेकिन यहाँ 7 के लिए हम पेयर का सम करेंगे। बताओ बच्चे 7 ये कुछ हमारे अर्थमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी पॉइंट्स है। 7, 11, 9, 13, 17 और 19। अगर कोई भी एग्जाम देने का 17 फिर 13 उसमें तो कोई ये नहीं है ना कि डिजिट अगर ज्यादा है फिर दूसरा कुछ मेथड? नहीं, इसमें इसमें एक तो ही बस रूल आप होगा। ऐसे ही चेक करोगे, क्योंकि संजीत आप कोई भी एग्जाम देंगे ना, 17 आपके जो एग्जाम होगा उसमें मैक्सिमम हमारे पास ऑप्शन में 3 या फिर मैक्सिमम 4 डिजिट्स होंगी। कोई भी आपका आंसर होगा मैक्सिमम 4 डिजिट्स होंगी, तो वहां पर यही मेथड सबसे अच्छा है, इससे ज्यादा आपके ऑप्शन नहीं है। जी। तो देखो ये जो हमारे पास 5 या 6 नंबर्स हैं, इनको जब भी आप अर्थमेटिक रिवाइज करो, कोई भी चैप्टर करो, तो फटाफट से ना इन सबको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि आप 100% देखना कहीं ना कहीं इनका यूज तुम्हें जरूर मिलेगा। और अगर 25 में से तुम्हें 4 क्वेश्चंस भी ऐसे मिल गए जो डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएंगे, तुम्हारा कितना टाइम सेव हो जाएगा। आप इन सबको एक साथ बता दो फटाफट से, खुद से ही 7 से बताना स्टार्ट करो। चलो 7 का तो हो गया, 9 का बताओ। 9 के लिए बताओ कैसे चेक करोगे? 9 में सारे डिजिट्स का सम करके फिर चेक कर लेंगे कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। सम ऑफ डिजिट्स मतलब बस आप डिजिट्स का सम चेक करोगे, अगर 9 से डिविजिबल है तो वो टोटल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 11 के लिए
11 डिफरेंस ऑफ alternate digits का sum इवन और ओड डिजिट्स का सम कर लो, या तो वो 0 हो या फिर वो 11 का मल्टीपल हो। 13 के लिए बताओ। मल्टीप्लाई लास्ट वाले डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर नेक्स्ट के डिजिट से माइनस करते जाएंगे जब तक हमें लगता है सही है। जब तक हमें लगता है सही है। लास्ट वाले डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करके नंबर्स की ऐड करना है। 13 और 19 में ऐड करना है, 7 और 17 में सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चों ये सारे नंबर्स की कहानी क्लियर हुई आपको? अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं। देखो देखो वैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पीटी में 100% क्वेश्चन 8, 9 और 11 पर आएगा। मैं जब आपको अभी मॉक टेस्ट डिस्कस कराऊंगा उसमें ना सब कुछ रिपीट होगा, वहां से आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा, आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 मंथ और 1 मंथ बहुत है। सर हाँ जी, ये 17 का मुझे एक बार बताना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 17 के लिए हमने क्या करा था, लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर ले लो। हमें क्या करना है 323। देखो इस नंबर को तो आप वैसे भी याद रखना, थ्री 17 से डिविजिबल है, चेक करके बताओ। कुछ नहीं हुआ कृतिका, बस अभी थोड़ा सा मिस हुआ है आपका 13 और 19 वाला रूल, आप एक बार उसको देख लेना, समझ आ जाए। चेक करके बताओ 323। देखो इस नंबर को ना तो आप ऐसे भी याद रखना, ये तो एसएससी में डायरेक्ट भी पूछा है 320 के कितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ टेबल से याद करो 17 और 19। इसका मतलब 17 से डिविजिबल है ये, तो बस चेक कर लो, लास्ट वाली डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करो। 3 में मल्टीप्लाई 5 से करो, कितना आएगा 15। 15 को 32 में से सब्ट्रैक्ट करो, आएगा 17। 17 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। सेम हम लोग 19 के लिए भी देख सकते हैं क्योंकि 19 की भी तो डिविजन है 10 हाँ सेम 19 के लिए भी चेक कर सकते हो आप, लेकिन प्रोसेस आप ये रखना बच्चों, आप एक काम करो, आप टेबल सब याद कर लो। अब एग्जाम आई है बच्चों, अब तो याद कर लो, वो सारा गेम कैलकुलेशन का ही होगा 100%। जब आप एसएससी का एग्जाम देने जाओगे सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो आप यहाँ कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी ना उन्हें कर नहीं पाओगे क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अब ना आप एक बात समझो, हमारे पास एक बार सीपीओ में क्वेश्चन आया, थ्री 345 ABC, ये नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। 7, 11, 13 और 1001 से डिविजिबल है, तो हमें बताना था A मल्टीप्लाई B अपॉन C कितना होगा। बताओ एक बार ट्राई करो फटाफट से। चलो अभी फिर आप थोड़ी देर बाद ट्राई करना, अगर ट्राई नहीं कर पाए तो बात समझो। देखो हमारे पास ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको और समझ लो, क्योंकि अगर एक बार यहां से क्वेश्चन आ गया तो दोबारा भी आ सकता है। अगर कोई भी एक ही नंबर, बात बड़े ध्यान से समझना, अगर कोई एक ही नंबर है हमारे पास, जैसे ए, ये एक ही नंबर हमारे पास 6 टाइम्स लिखा हुआ है, कोई एक ही नंबर अगर हमारे पास 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तब ये नंबर
3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से डिविजिबल होगा। अगर कोई एक ही नंबर हमारे पास 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तब वो नंबर आप डायरेक्ट याद रखना 3, 7, 11, 13, 21, 37, 101 से डिविजिबल होगा। फटाफट से नोट करो इस बात को। कोई एक ही नंबर अगर हमारे पास 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तब वो 3, 7, 11, 13, 21, 37, 101 से डिविजिबल होगा। 1001 से डिविजिबल होगा। नोट कर लिया बच्चों? अब इसके बाद सेकंड पॉइंट होगा हमारे पास, अगर कोई हमारे पास 6 डिजिट्स का नंबर है और वो मतलब 3 ऐसे नंबर से बना हुआ है, देखो जैसे A, B एंड C और फिर से A, B एंड C, मतलब A, B एंड C, A, B एंड C। अगर कोई हमारे पास 6 डिजिट्स का नंबर है और वो इस टाइप से लिखा हुआ है, तब ये नंबर 7, 11, 7, 11, 13, 1,001 से डिविजिबल होगा। तो यहां से आया था हमारे पास क्वेश्चन। अगर हमारे पास कोई एक ही नंबर ए बी सी और फिर से ए बी सी सेम नंबर 2 बार लिखा हुआ है, तो ये नंबर 7, 11, 13, 1,001 से डिविजिबल होगा। तो देखो यहां से क्वेश्चन आया था हमारे पास, हमें एग्जाम में गिवन था ए बी एंड सी और हमें ये बोला था हमारे पास कोई नंबर है 345 और ये नंबर 7, 11, 13, 1,001 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये डिजिट्स भी कितनी होंगी? फटाफट से बताओ। 325 345 भी होगा। तो बस यही आपको चेक करना था। बताओ ए मल्टीप्लाई बी अपॉन सी कितना होगा? 12/5। तो इस बात को आप याद रखना, अगर कोई हमारे पास नंबर है ए बी एंड सी और हमने इसको फिर से लिख दिया ए बी एंड सी, तब ये नंबर 7, 11, 13 और 1,001 से डिविजिबल होगा। अब देखो आपके पास ना क्वेश्चन इस टाइप से भी एग्जाम में आ सकता है, इसके ऊपर बेस। देखो इसके ऊपर बेस हमारे पास क्वेश्चन और किस टाइप से आ सकता है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास सीडीएस में पूछा गया है, मतलब डिजिट्स उसमें अलग थी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था कि ये जो नंबर है 3 डिजिट्स का 2 टाइम, ये इनमें से किससे डिविजिबल होगा। तो इस बात को आप याद रखना। अब तो याद हो ही गया होगा 7, 11, 13 और 1,001। देख लो कौन सा ऑप्शन में है, उसी से डिविजिबल होगा। समझ आई बच्चों यहां तक की कहानी? अब देखो 6 डिजिट के नंबर को एक बच्चे और भी नोट कर सकते हैं, अगर हम 2 का पेयर बना ले तो। और इन बातों को ना डायरेक्ट याद रखना। हमारे पास कोई 6 डिजिट्स का नंबर है और वो 2 के पेयर से है, मतलब ए ए बी बी सी सी, तब ये किससे डिवाइड होगा? डायरेक्ट याद रखना 10, 10। वैसे ये तो कभी नहीं आएगा क्योंकि ये तो खुद से ही बनाया है, वो सारी चीजें चेक करने के बाद। फिर भी आप याद रख सको तो रख भी लेना। अगर हमारे पास कोई 6 डिजिट्स का नंबर है ए ए बी बी सी सी, तो वो किससे डिविजिबल होगा? 10, 10 और 1। फटाफट से नोट करो बच्चों, बताओ बात समझ आई? सर ये सिर्फ एक ही नंबर से डिविजिबल होगा? हाँ बिल्कुल, ये इसी से डिविजिबल होगा। मतलब कोई भी वैल्यू के लिए ना, बाकी अगर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रखे तो और भी फैक्टर आ सकते हैं ना? हाँ और भी फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा ना, क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन आपको इसी टाइप से मिलेंगे 10, 1, 0, 0, 10,
101 इस टाइप से ही। वरना अगर कोई डायरेक्ट ऐसा ही नंबर मिले जिसको आप चेक कर सकते हो तो आप चेक भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन इस टाइप से मिले तो आप यहां से डायरेक्ट याद रखना 10101। इसके बाद बच्चों क्या बचा, एक सेकंड रुको। देखो आप एक बात बताओ, हमने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया, यहां से मिडिल वाला नंबर बताओ कितना होगा। तो ये तो सबको पता ही होगा, ये तो एकदम ही बचपन वाली बात हो गई। ये मिडिल वाला नंबर कितना होगा? ये 7 है कि 14 ये 4 है, कुछ भी कर लो इसको तो। 14 होगा ना सर। ये तो बस नॉर्मल एक ऐसे एग्जांपल है, यहां से हमें क्वेश्चन करेंगे अभी। बस आप ये मिडिल वाला नंबर बता दो कितना होता है। तो मिडिल वाले नंबर के लिए आप क्या करोगे, 2 × 4 कितना होगा, 8 प्लस रिमाइंडर कितना होगा, 6। तो मिडिल वाला नंबर कितना होगा, 40। तो ये मिडिल वाला नंबर तो फाइंड आउट कर ही सकते हो, अब कुछ भी वैल्यू हो। अब आप देखो एक क्वेश्चन इसके ऊपर, इसको तो आप चेक करो ना डिवाइड करके। कैलकुलेटर से चेक कर लो, वरना फिर लास्ट में चेक करेंगे अभी। इस रूल के हमारे पास बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है, इसलिए एग्जाम में बहुत कम आता है। लेकिन अगर आए तो 10 10 और 1 करना, अगर आए तो। बहुत बहुत रेयर कंडीशन है कि आए, लेकिन अगर आए तो, क्योंकि इसके बहुत सारे हमारे पास एक्सेप्शंस है, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। सर हाँ बोलो। ए ए बी बी सी सी तो 11 से भी डिविजिबल होगा ना किसी भी डिजिट के लिए। हाँ इस बोल तो रहा, ये जो है ना ये कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ये तो वैसे ही बना दिया। एक दो बार कहीं आ गया होगा तो इसको बनाकर किताब में पेस्ट कर दिया, लेकिन ये जो रूल है ये खुद से भी बहुत सारी जगह फेल है। तो अगर एग्जाम में आए तो डायरेक्ट लिख देना, वैसे आएगा नहीं, क्योंकि जहां इतने सारे एक्सेप्शंस होते हैं वो चीज भी एग्जाम में नहीं है। ओके सर। क्योंकि इस वैल्यू के तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना वो इसी से डिवाइड हो। बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जहां से डिवाइड हो जाएगा। देखो अब आप इसको देखो, ये है हमारे पास 102 क्यूब 91 और ये है n। तो अब यहां से मुझे n बताओ बच्चों कितना होगा। 102 क्यूब प्लस 91। फटाफट से बताओ बच्चों, यहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एक तो 8 9 और 11 वाला रूल, और सेकंड ये क्योंकि नंबर सिस्टम में एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा हैं। 201 क्यूब प्लस 91 इज इक्वल्स टू 28 और इसका वैल्यू करने यहां से देखो हमारे पास बिल्कुल एनिमेश n की वैल्यू होगी हमारे पास, n इक्वल्स टू होगा 102 प्लस क्यू, नहीं 102 मल्टीप्लाई क्यू प्लस 91। आवाज नहीं आ रही बच्चों? आ रही है सर। नहीं एनिमेश आपकी तो नहीं आ रही क्योंकि आप म्यूट हो ना। हेलो। हाँ बोलो एनिमेश। कुछ नहीं सर, मैं पहले वो उसके आंसर बोल रहा था, आपने शायद सुना नहीं, फिर मैंने टाइप किया तब देखा आपने, मुझे लगा मेरा माइक काम नहीं कर रहा। देखो यहाँ से ये n कितना होगा, 102 क्यू प्लस 91। अब देखो क्वेश्चन ना हमारे पास किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन सुन लो।
हमारे पास कोई भी एक नंबर है, उस नंबर को हमने 102 से डिवाइड करा। हमारे पास कोई भी एक नंबर है, इस नंबर को हमने 102 से डिवाइड करा, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 91। यहां तक का क्वेश्चन समझ आया बच्चों? हमारे पास कोई भी एक नंबर है, उसको हमने 102 से डिवाइड करा, तो हमारे पास रिमाइंडर है 91। अगर हम इस सेम नंबर को 17 से डिवाइड करें, तब हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा? तो बाद में करना, पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया? कोई भी एक नंबर है, उसको सर हमने, ये बोलो। सर ये कोई अलग कॉन्सेप्ट है क्या? कल आपने एक और कॉन्सेप्ट समझाया था जिसमें 17 में लास्ट में 5 से करना है, फिर उसे सबट्रैक्ट करना है। देखो नंबर सिस्टम है ना, बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे। इसका आपने स्टार्टिंग में कुछ बताया था क्या? तो मैं तो ये यहीं से स्टार्ट है, ये तो अभी बताया ना, बस यहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये दोबारा बता दो सर। सर बताओ बच्चों, हमारे पास ये नंबर कितना होगा? अभी तो समझाया था बच्चों, क्या था? सेम एग्जांपल ले लो, बताओ मिडिल वाला नंबर कितना होगा? इसको चेंज कर लो भाई, बाकी सब भी बता दो, एकदम चुपचाप बैठे रहते हो। कुछ भी नंबर कर लो, अभी तो बस हमें कोई एग्जांपल लेना है। $31। क्रिटिकल कैसे सॉल्व करा इसको? 3 × 8 कितना होगा? 24। 24 + 7 कितना होगा? 31। तो अगर हमें ये मिडिल वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? 3 × 8 + 7, तो मिडिल वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास। बस हमने यही करा था, ये सब बचपन वाली बातें हैं। हाँ सर, ऐसे ही किया था। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से आएगा, कोई नंबर है 102, कोई नंबर है, इसको जब हमने 102 से डिवाइड करा, तो हमारे पास रिमाइंडर है 91। तो हमारे पास नंबर तो इतना हो जाएगा। वो तो इस कंप्लीट नंबर को हम 17 से डिवाइड करेंगे, तब रिमाइंडर कितना होगा? तो देखो इस कंडीशन में ना, बस आप एक बार समझ लो भाई, ये जो 102 है, ये तो 17 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यहां से तो कभी भी कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं। रिमाइंडर बचेगा हमारे पास इस 91 में से, और रिमाइंडर कितना बचेगा? +6। तो अब आप क्या करोगे आगे से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप किसी रिमाइंडर के रिमाइंडर को डिवाइड करो, तो आप डायरेक्ट इसी वैल्यू को डिवाइड करके देख लेना, जो रिमाइंडर आएगा वही एक्चुअल वैल्यू से रिमाइंडर आएगा। बात समझ आई? तो सर डिवाइजर भी हो सकता था ना कि वो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, तो ऐड हो जाते हैं ना उसमें फिर। लेकिन हमारे पास जो आएगा वो कंप्लीट डिविजिबल वाला ही आएगा। सर ये 17 लिया है, क्या? ये मीन डिवाइड बाय 17 लिया है ना सर, इसको हमने एज्यूम किया ना कि दिस इज डिविजिबल बाय 17। इनको एज्यूम नहीं करा, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो हमें 17 है ना, ये कोई हमेशा ऐसा ही नंबर गिवन होगा जिससे ये वाली वैल्यू कंप्लीट डिविजिबल हो। ओके, ये जो 102 है, इसी की वजह से यहाँ पर 17 है। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो फिर ये वैल्यू भी चेंज हो जाती। तो हमेशा ही आपके पास यहाँ कोई ना कोई ऐसा नंबर गिवन होगा जहां से ये 102 डायरेक्ट डिविजिबल होगा। तो अब आप क्या करोगे फिर? आप इस डायरेक्ट बस 91 को चेक कर लो, डायरेक्ट बस आप इस 91 को चेक कर लो, ये कितना रिमाइंडर देगा? क्योंकि ये जो 102 है, ये तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 17 से, तो 91 कितना रिमाइंडर देगा? 6। तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? 6। बताओ बच्चों, बात समझ आई? सर ये क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें? रिमाइंडर पूछा गया कि क्या है 17 से डिवाइड होने के बाद?
हम क्वेश्चन अभी समझाए तो हमारे पास देखो फिर से समझो बताओ। नहीं सर समझ तो आ गया पर मतलब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, रिमाइंडर पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था? रिमाइंडर पूछा था, एक बार फिर से देख लो, अभी समझ आ जाएगा क्वेश्चन। ये ना हमारे को नंबर गिवन है, हमें बता दिया कोई नंबर है, जब उस नंबर को हमने 102 से डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर है 91। तो हमारे को क्वेश्चन फाइंड आउट करना था, जब किसी नंबर को हम 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करोगे ना, आप डायरेक्ट इस 91 को डिवाइड कर लेगा 17 से, वही रिमाइंडर होगा। ओके सर। वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये नंबर सिस्टम के अंदर। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, कितना आएगा बताओ। सर 2। इस 2। वेरी गुड संदीप, कैसे करा। भाई हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा। वेरी गुड कर, कैसे करा बताओ। सर रिमाइंडर ऐसे फाइंड ही कर करना दिया है सर लास्ट वाले से डिवाइड। रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं करना, ये बस एक नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये हमारा आंसर पिछले वाले की तरह ऐसे ही डिवाइड कर दिया सर, पिछले वाले लास्ट वाले डिवीजन। ओके। सर 1 है आंसर, 2 है, 1 आ रहा है मेरा तो। आपका मन कैसा है बताओ। सर पहले वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर है और आगे वाले में +1 है और फिर 1 है, तो 0 होगा शायद। हाँ 0 होना चाहिए। एकदम मानो, वेरी गुड। ये रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है वन में, अब वो चेंज हो गया। इसके ऑप्शंस अगर आप देखते ना तो वो इस टाइप से होंगे। देखो, एक तो नंबर सिस्टम में ऑप्शन होने बहुत जरूरी है, गलती से टाइप हो गया। इस क्वेश्चन के आप ऑप्शन भी नोट कर लो। ये तो बच्चे बड़ी गड़बड़ होगी, ना 1 है ना 2 है। सी है सी। ये तो बरसों की मोहब्बत आपकी ऐसे अधूरी रह गई। तो क्या आंसर सर सी है। आप तो बताओ क्या होगा। सी है, वेरी बी गुड। ऑप्शन सर, बी ऑप्शन, बी। मुझे लग रहा है C है। यार वेरी गुड करण, आप कैसे करा बताओ। ए सर वो सर प्लस 3 4 5 6 9 डिवाइड हो जाएगा, उधर रिमाइंडर 1 बचेगा, उसे मल्टीप्लाई करके 3 4 5 6 7 आएगा। ये फिर क्वेश्चन ऐड रिमाइंडर पे बेस नहीं है। देन रिमाइंडर पे तो अलग रहता, रिमाइंडर तो बहुत पीछे रह गया, अब तो आप बहुत आगे निकल आए। सुबह सुबह ऐसा आएगा सर, आप ये आएगा 3 4 5 6 8। सर 3 4 5 6 8 आएगा। वेरी गुड अनिमेश, कैसे करा बताओ। क्या आएगा। 3 4 5 6 7 को लिया a -1 और उसको आगे वाले के लिए a+1 और डिनोमिनेटर को लिया a, फिर उसको ओपन कर दिया तो रिमाइंडर आ रहा है a+1 ये बात ठीक है, 1 वेरी गुड। 1 तो 0 क्लोज हो गया। देखो अगर हम 3 4 6 5 8 को ए एज्यूम कर ले, अगर हमने 3 4 5 6 8 को ए एज्यूम कर लिया तो ये वैल्यू कितना होगी, a-1। भाई हमारे पास ये कितना होगा, a-1 और ये कितना होगा a+1।
तो ये तो आपको अलजेब्रा में भी सिखाया था, a-1 और a+1, ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास? a² - 1 का। भाई ये जो हमारे पास a-1 a+1 फॉर्मूला है, ये होगा हमारे पास a² + 1 का। तो हमारे पास कितना होगा? 1 + a² - 1 अपॉन a, a² a। तो आंसर कितना होगा? a। तो बच्चों जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन हो तो आंसर हमारा ये हमेशा ये वैल्यू हो, और ये जो आपको वैल्यू है, ये वैल्यू इसी हिसाब से गिवन होगी कि ये जो लास्ट वाला 1 है ये ऐसे कटता चला जाएगा हर बार। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सॉल्व करना हो, आंसर आपका ऑलवेज यही होगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? हर किसी चीज में रिमाइंडर को मिक्स मत करो। अब देखो एक और छोटा सा नंबर, देखो इन दोनों में हम किस नंबर को ऐड करें जिससे हमारा ये जो नंबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई परफेक्ट स्क्वायर डिफरेंस है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इसमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचना है बस आपको। हमें क्वेश्चन गिवन है 69 × 75, इसमें हम किस वैल्यू को ऐड करें जिससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बताओ कैसे करोगे? यहाँ पर रिमाइंडर तो बिल्कुल भी नहीं लेना बच्चों, और यहाँ पे इक्वेशन भी नहीं बना सकते। कितना निमेश? सर 450। 450, वेरी गुड, एकदम गलत है। 450 कैसे करा बताओ? सर 75 का स्क्वायर बना दिया मैंने, ओके, मतलब 75 × 75 एरिया चाहिए 16। अगर हमारे पास 6 बार और 6 75। इतना खतरनाक बना दिया भाई। अब कैसा लग रहा है ऑप्शन देख के आने में? देखो नंबर सिस्टम में बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जितनी भी है। स्क्वायर कैसे बनाओगे, कुछ भी है कैसे बनाओगे, और बाकी बच्चे तो चुपचाप बैठे हैं। बोलो बच्चों, कुछ ट्राई करो तुम सर, भी। सर इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, पहले 69 × 75 के स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे, ऐड करना होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। देखो इसको ना आप ऐसे कर सकते हो, अगर ये एग्जाम में आए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? अगर ये एग्जाम में आए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। इन दोनों का डिफरेंस है 2। अरे नहीं, इन दोनों का डिफरेंस है 2। फीलिंग प्राउड, फीलिंग प्राउड मोमेंट। इन दोनों का डिफरेंस है 6। 6 का हाफ कितना होगा? 3। 9 आएगा क्या आंसर सर? 3 के स्क्वायर को आपको यहाँ ऐड करना है, डिफरेंस के हाफ के स्क्वायर को। जो भी इन दोनों टर्म का डिफरेंस होगा उसका हाफ करो, और हाफ करने के बाद जो नंबर आए उसका स्क्वायर कर दो। देखो ऐसा होगा क्यों? अगर एग्जाम में आए तो किस टाइप से करोगे, ये बात समझ आई? जो भी दोनों का डिफरेंस है उसका हाफ करना है, और हाफ वाली टर्म का स्क्वायर कर दो, उस वैल्यू को आप ऐड करोगे। सर ये नहीं समझा। 9 - 7 तो सर एक बार फिर समझाइए। देखो वेरी गुड, आपको ये समझना है 6 कैसे आएगा।
नहीं। ओके, अब तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है, 70, 71, 72, 73, 74, 75। लेकिन अगर ये नंबर्स 100 तक हो जाते गलती से, देखो ये बात तो सही है, बचाने वाला भगवान होता है। अगर यहाँ गलती से 175 हो जाता सर तो मैं कहाँ तक नोट करता? सर आपने 9 और 7 के बीच में लाइन बनाया ना, तो उसको कंफ्यूजन हो गया कि कैसे आया। उसको नहीं पता था कि दोनों को करना है। देखो कितने बच्चे सपोर्ट में है, उन्होंने गलती से क्या समझ लिया, आपको उनके दिल की बात कैसे पता, बताओ। सर समझ आई अभी। आगे आपने वो एरो डाल दिया ना, तो मुझे लगा कि आप उसको ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हो 9 एंड 7 को, तो इसलिए मैंने बोला। सर अरे इसका आपको वर्किंग समझा रहे थे ना आप? हाँ इनके बीच में कोई नंबर 72 ले लो, जहां से इन दोनों का डिफरेंस इक्वल हो। भाई इनके बीच में हमने नंबर एज्यूम कर लिया 72, 72 से 69 कितना होगा, 72 माइनस 3, और 75 कितना होगा, 72 प्लस 3। अच्छा, पिछले क्वेश्चन जैसे हो गया ये। फिर ये वैसे ही बन गया, यहाँ हमारे पास आ जाएगा -3 -9। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, अगर हमने +9 कर दे, ये दोनों कट जाएंगे, 72 के स्क्वायर बन जाएगा। सर एक तरीके से और किया था मैंने, तो जैसे 9 into 5 होगा 45, यूनिट डिजिट आई 5, और ये बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो उसके बाद अगला जो नंबर आना चाहिए यूनिट पर वो होगा 6 या फिर 9, मतलब यूनिट डिजिट देखना रहता ना उसका। यूनिट डिजिट इसका पास है, इस ये यूनिट डिजिट को बेचना है, ना तो नहीं है। कभी कभी बच्चे निकल ही जाते हैं अपने। ये जो क्वेश्चन है, ये तो एक वैसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 69 मल्टीप्लाई 75, इसमें आप क्या ऐड करोगे जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ का स्क्वायर। देखो एक और एग्जांपल देख लो, और बच्चों आपकी बार ना मैं एकदम बहुत सुंदर सुंदर लिखूंगा, 69 को तो बच्चों रहने दो, तो 9 मल्टीप्लाई 11, इसमें हमें क्या ऐड करना है जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 1 ये तो आपको डायरेक्ट भी आता है, इसलिए भाई इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन किसी भी डिजिट में, एक काम करो, आपको एक्स ही ज्यादा समझ आता है। कुछ नहीं करना, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। देखो एक बात आप समझो, बात समझ में आएगा तो आप उसको ना छोटे नंबर से कर लो, चाहे आप उसको छोटे नंबर से चेक कर दिया करो, जो प्रोसेस छोटे नंबर में फॉलो होगा वो बड़े नंबर में फॉलो होगा। भाई ये नंबर था हमारे पास, अगर कभी भी एग्जाम में कोई भी इससे भी अलग कोई क्वेश्चन आ जाए, इतनी बड़ी वैल्यू है, तो इन्हीं को ना आप छोटा बना लो, इन्हीं वैल्यूज को आप छोटा बनाकर उससे चेक कर लो, छोटा मत बना लेना कि वो कभी परफेक्ट स्क्वायर बने ही ना। आप कर सकते हो ऐसा भी, लेकिन अगर आपको बड़ी डिजिट से समझ ना आए तो आप छोटी डिजिट से समझ सकते हो। आप इनके प्लेस पर ना कोई भी नंबर ले लेना, उनसे चेक कर लो, जो प्रोसेस वहां फॉलो होगा वो यहाँ फॉलो होगा। समझ आई बच्चों कहानी? मतलब सर एक चीज और हम बताएं, जो ऐड होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर ही ऐड होगा, तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर ही, और ऐसा हो भी सकता है।
नहीं मतलब हम उसके डिफरेंस का हाफ का स्क्वायर अगर कर रहे हैं ना। अगर ऑप्शन ही सारे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, यहाँ पे चलो अपनी मर्जी से ऑप्शन लिखती है जो है, लेकिन एग्जाम में तो पूरा अच्छे से माहौल बना कर देगा है ना। और सर ऐसे डिफरेंस और जैसे 43 और 40 होता, 42 40 कितना होता 40 40 टाइम्स 40 40 के बाद एक बार फिर से बताओ। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं हमारे पास। अगर आ भी जाए, पहली बात तो आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो फिर आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो है ना फिक्स नहीं है। जो फिक्स है वो इन डिजिट्स के लिए फिक्स है, जिसका हम हाफ करके स्क्वायर कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ये बातें हैं, ये जो फिक्स है, ये तो फिर हमारे पास इन डिजिट के लिए फिक्स है बस, जिनका हम हाफ करके स्क्वायर इजीली कर सकते हैं। और जहां ऐसा फिक्स ना हो वहां किसी भी डिजिट के लिए कर लो, 11 और 13 कर लो, इनसे चेक कर लो जो प्रोसेस यहाँ फॉलो होगा वो यहाँ फॉलो होगा, तो ऐसे चेक कर सकते हो आप। लेकिन जो पैटर्न फिक्स है वो इन्हीं के लिए फिक्स है। समझ आया नहीं? ओके सर, मतलब और डिफरेंस पे हम ये यूज नहीं करेंगे ना। नहीं, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो इस टाइप से तो हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 12 भी हो सकता है भाई। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो फिर ये भी हो सकता है, तो फिर यहाँ आपको चेक ही करना पड़ेगा वो कंप्लीट किससे बनेगा और किससे नहीं बनेगा। लेकिन जो हमारे पास रूल है वो इसी के लिए है, जहां आपके पास डिफरेंस हो उसका हाफ करो, स्क्वायर करके ऐड करो। बाकी अगर कोई वैसी अदर डिजिट आई उसमें तो फिर सबको चेक ही करना पड़ेगा। ओके सर। बताओ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करोगे? डिफरेंस कितना होगा 2, डिफरेंस का हाफ कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो अगर हमें इस डिजिट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ ऐड करना है तो हम ऐड क्या करेंगे 1। और अगर कोई ऐसी डिजिट आ जाए जहां आपसे हो ही ना पा रहा हो तो वो किसी से भी नहीं होगा, फिर वहां आपको कंप्लीटली चेक करना पड़ेगा। सर कंप्लीट तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं, कंप्लीट वाले क्वेश्चन तो ये भी नहीं आते, कंप्लीट वाले तो बिल्कुल भी नहीं आते हो। पक्का सर। पक्का। देखो हमारा जो ये एसएससी वाला एग्जाम होता है ना, इसमें एक्सेप्शंस नहीं आते किसी भी चीज के, क्योंकि एसएससी को इतने एक्सेप्शंस आने के लिए तो अलग से एग्जाम है कैट। अगर वहां जाओगे तो फिर वहां कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। लेकिन हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का उसमें वही आएगा जो चीजें एकदम फिक्स है, तो हमें यहाँ एक्सेप्शंस पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। बताओ बच्चों यहाँ तक की कहानी समझ आई? देखो नंबर सिस्टम में ना कुछ भी नहीं है, बस ये छोटे छोटे से पार्ट है जो आपको पहले से ही पता है। बस नंबर सिस्टम मतलब नंबर्स को समझना, नंबर्स के बारे में तो आपको पहले से ही सब कुछ पता है। आपको ऐसे कितने सारे नंबर्स होंगे 10 डिजिट्स के जो सबको याद होंगे, और इधर से फॉर्मूला हो तो उधर से नॉट रीचेबल, फिर भी आपको एक उम्मीद है कि कभी ना कभी तो रीचेबल नंबर सिस्टम में। इसमें भी हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उसमें से भी बस कुछ ही ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं। मैं आपको एक सीधा सीधा बता देता हूँ, हमारे एग्जाम में जो आएगा फिर से समझ लो 8, 9 और 11 इसके डायरेक्ट ऊपर रूल के बेस आएगा, रूल के ऊपर बेस, क्योंकि यहाँ जरा सा भी कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अगर आपको तीनों का रूल पता है तो मतलब आप क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा भी एक्सेप्शन नहीं है कहीं भी, या फिर वो रिमाइंडर बनाएगा जिसमें हमने 17 से डिवाइड करा था, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। नंबर सिस्टम में से ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे।
क्योंकि इसके बाद फिर जब आप इससे बाहर जाके चले जाओगे फिर एक्सेप्शन आते चले जाएंगे, वो हमारे सिलेबस में इतना है। पी में तो 100% इन दोनों में से एक आएगा, 100%। बहुत कम समय में अगर बहुत ज्यादा स्कोर लाना हो तो बस पूरे नंबर सिस्टम में से इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना। बोलो अनिमेश भाई, बाकी सब बच्चे जिनकी 10 बजे से क्लास है वो ज्वाइन करो। बाय बाय, टेक केयर। सर बोलो। हमने क्वेश्चन किया था। अपनी देखो मेरी तो क्लास है 10 बजे से। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। एक सेकंड बोलो। सर हमने एक क्वेश्चन किया था रिमाइंडर फाइंड करने वाला, x की पावर 37 प्लस 69 अपॉन x प्लस 1। x की पावर 37 प्लस 69 अपॉन x प्लस 1। तो इसमें तो हम बेस को 0 करके x की वैल्यू आती थी ऊपर रख देते थे, बट अगर हम लेते हैं कि जैसे x की वैल्यू अगर 2 होती आ सकता ना, मतलब इतना मतलब हाई रिमाइंडर। तो x की वैल्यू अगर आप 2 करते समझो, अगर आप अगर यहाँ पर 2 होता है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू होती -2। तो सबसे पहले आप ये बताओ -2 की पावर 37 इसको आप कर सकते थे? ये जो वैल्यू नहीं, मतलब हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 2 रखते तब तो रिमाइंडर नहीं आता ना। कहाँ क्या आप एक बार फिर से बोलो थोड़ा सा हम तेज। इस एक्सप्रेशन में सर x की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर रिमाइंडर फिर नहीं आएगा रिमाइंडर, क्योंकि वो तो फिर उससे बहुत ज्यादा निकल जाएगा और पहली बात तो चेक करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद ये तो कैलकुलेटर में भी ना आ पाए। क्योंकि सर इसमें रिमाइंडर हमारा 68 आ रहा था, तो वही हम मुझे लग रहा है इतना हाई रिमाइंडर आ रहा है तो x की वैल्यू छोटी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो डायरेक्ट ऐसी वैल्यू होगी, अगर यहाँ पर 3 हो जाता 4 हो जाता तो इनकी पावर 37 हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते थे, अगर हमें कैलकुलेटर मिल जाए तब भी नहीं कर सकते थे। तो ज्यादा से ज्यादा 1 ही है और आपके पास आ सकता है, क्योंकि 1 को बहुत इजीली 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, इसलिए 1 ही है जो आएगा। सर एक चीज और, b अपॉन 13। अब 13 को हम a मतलब a को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर दे रहा है 11 या फिर -2। 11 या फिर -2। और ये पूरा a माइनस बी कम्प्लीटली डिविजिबल है 13 से, तो b का रिमाइंडर क्या आएगा? ऑप्शन बताओ। इनके लिए ऑप्शन की जरूरत होती है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। नहीं, नंबर नहीं पूछा सर, रिमाइंडर पूछा है, b का रिमाइंडर। बी का रिमाइंडर ऑप्शन तो फिर बताने पड़ेंगे आपको, एक बार आप बताइए दो ऑप्शन। एक्चुअली सर ये रेशियो प्रोपोर्शन में किया था सर हमने एक क्वेश्चन में, रिमाइंडर नहीं सर, मतलब हमको आंसर्स चेक कर रहे थे, तो जैसे b माइनस a का जो रिमाइंडर है वो 13 से डिवाइड होगा, फिर हम ऑप्शन चेक कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर बता दो एक बार सर अभी नहीं, आप या बता दो, मतलब बता मैं सेंड कर दूंगा। और आपने पहले भी भेजा था, मतलब रात को, मतलब मैं देख नहीं पाया, थोड़ा सो गया। कोई नहीं, मतलब सर मैं भेज दूंगा आपको, इस सैटरडे मतलब सारे पे डिस्कस कर लेंगे तब। हाँ बिल्कुल, ओके सर। सैटरडे में टाइम मिल पाता है ना, मैं फ्राइडे ही चेक करता हूँ सारे क्वेश्चन। ओके सर। बोलो सर। सर वो जो रेशियो वाला जो वर्कशीट सर जो भेजे है ना सर, अनिमेश जैसा बोले नहीं तो जो एमजी कंसेप्ट सर वो एक्सप्लेन करिए सर, कुछ चीजें सर एमजी कंसेप्ट लेकिन उसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी,
उससे अच्छा मैंने आपको क्लास में समझा दिया था, वो सॉल्यूशन तो पहले ही बना दिए थे काफी पहले, लेकिन उससे अच्छा था मैंने उसको क्लास में ऐड कर दिया। एक्चुअली सर क्लास में जैसे कर रहे हैं वैसे सॉल्व वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन आपका सोल्यूशन जो स्मार्ट सोल्यूशन सब में आपने एमजी कंसेप्ट ही यूज किया है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, वो तो वही वो पहले ही बना दिए थे, मतलब आपको जब वो वर्कशीट दे रही थी ना उससे भी बहुत पहले ही, तो उस टाइम पे जो चल रहा था वो बना दिया, लेकिन अब उससे अच्छा प्रोसेस फिर मैंने यही समझा, सारी बेसिक से चीजें क्लास में समझा दूं। तो अगर आपको जो क्लास में कराया आप उससे करोगे तभी चीजें हो जाएंगी, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। उसी से करा। क्लास वाला Sir- मेथड सब बेस्ट कराया आपको, वो बहुत पहले ही करना चाहिए तो समझे। सर जो हमारा ये क्वेश्चन आते हैं ना इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाला रेशियो में, तो वो जो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था वैसे ही कर लेना उसको तो। हाँ बिल्कुल उसी से करो। ओके सर। जो देखो वो जो है ना वो वर्कशीट जो थी वो पहले की है, और सर एक चीज और जो मतलब जैसे वो उनको देखकर ही बनाई कि उसकी सारी चीजें उसमें आ जाए, कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, कुछ बातें मतलब अलग से ना करनी पड़े। सर जो हमारी 1 की वैल्यू आती है वो हम ओरिजिनल से लेते हैं फिर कि जो एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद लिया उससे लेते हैं फिर? अब तो मेरी यही समझ नहीं आ रहा 1 की वैल्यू आप कौन से बोल रहे हो, वो भी आप दिखा देना, वो भी बता दूंगा मैं सैटरडे को। ओके ओके सर। ओके बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं कल, बाय बाय बच्चों।